अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानिब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे स्पेन नेशनलिटी और पासपोर्ट के बारे में। एक अहम खबर, कुछ अहम अपडेट्स हैं और ये आपको लाजमी तौर पे जानना चाहिए, जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। इस पे बात करेंगे। उसके बाद सरकारी घर तैयार और इसका तरीकाकार क्या है, किराए पे लेने के लिए या उसमें एक ऑप्शन होता है कि आप खरीद भी सकते हैं, वो लेने के लिए इसमें कुछ अहम अपडेट्स हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। 7,000 यूरो का एक नया अमदादी पैकेज जो है वो अनाउंस किया गया है, जो पहले कभी तैयार था और अनाउंस एक मरतबा होकर लॉन्च हुआ था, लेकिन उसके बाद रुक गया था। अब दोबारा से इस पैकेज को शुरू किया गया है। इस पे बात करेंगे और आखिर में बात करूंगा कि 1,000 यूरो फी बच्चा आप किस तरह हासिल कर सकते हैं। इस अमदाद के बारे में बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों आज आप लोगों के साथ जो मैं लिंक शेयर करने जा रहा हूं उनके बारे में बताता चलूं। ये चारों न्यूज के लिंक्स आपको बिलतरतीब मिल जाएंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में। जैसे आप क्लिक करेंगे आपको पहला लिंक जो है वो स्पेन नेशनलिटी और पासपोर्ट से रिलेटेड सरकारी घर किस तरह आप हासिल कर सकते हैं, नंबर 2, नंबर 3 7,000 यूरो का अमदादी पैकेज और नंबर 4 पे 1,000 यूरो फी बच्चा किस तरह आप हासिल कर सकते हैं। तो चारों न्यूज के लिंक्स आपको बिलतरतीब नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद ऐसी आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। वीडियो की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपको कहना चाहूंगा, बेशुमार कमेंट्स आते हैं, उनको मैं रीड भी करता हूं, जिनका वहां पे जवाब देना होता है फौरन जवाब देता हूं। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं जिनका जवाब वहां पे देना मुमकिन नहीं होता, उनको आने वाली वीडियोस में कवर करता हूं। जैसे उस टॉपिक की बारी आती है उसको मैं कवर कर लेता हूं और आपको उसकी इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। वो कमेंट जिन कमेंट पे मैंने रिसेंटली वीडियो में तमाम बात की होती है उसका वहां पे जवाब नहीं देता, तो आप अंडरस्टूड कर लिया करें कि उससे पहले जितनी वीडियो हैं एक हफ्ते के अंदर अंदर या 2 हफ्ते के अंदर जो अपलोड हुई हैं, वहां पे आप उनके कमेंट पढ़ लिया करें। वहां पे लाजमी तौर पे उस पर बात हुई होती है। खास तौर पे ये जो कमेंट आता है कि हमें फैमिली जमा करवाए, जो कागजात हैं इतना अरसा हो चुका है, 3 महीने 4 महीने 5 महीने 6 महीने गुजर चुके हैं, अभी तक इसका जवाब कोई नहीं आया। इस पे बेशुमार मरतबा तकरीबन हफ्ते 2 हफ्ते बाद इस पे बात होती है और मैं ताज़ा तरीन अपडेट्स आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं। तो अभी रिसेंटली मैंने इस पे बात की थी और इस पे वीडियो बनाई थी और उस टॉपिक को भी वाजे किया था थंबनेल में। तो लाजमी तौर पे उन वीडियोस को देख लिया करें और वहां पे तमाम इन्फॉर्मेशन ये ऑलरेडी शेयर होती है, क्योंकि डेली बेस पे सेम बात नहीं हो सकती, बाकी टॉपिक्स फिर रह जाते हैं। इस वजह से उनको देख लिया करें। उसके साथ साथ वो दोस्त जिन्होंने अपनी फाइलें जमा करवाई होती हैं वो भी लाजमी तौर पे रहनुमाई किया करें उन लोगों की जिनको इतना ज्यादा मालूम नहीं होता और वो प्रोसेस में होते हैं और उनको ये पता नहीं होता कि इस वक्त फाइलों की पोजीशन क्या है और किस लेवल पे पहुंच चुकी है, किन के जवाबात आ रहे हैं, किन के वीजे लग रहे हैं। तो वो भी लाजमी तौर पर उनकी रहनुमाई किया करें और वहां पे कमेंट के जरिए उनको बताया करें कि उनका प्रोसेस कब से जमा है और कब तक उनके आंसर आए हैं और कब उनका वीजा लगने की चांस है। तो इस तरह से उनको हौसला मिलेगा और इस तरह से तमाम लोग मिलजुल के एक दूसरे का हौसला जो है वो बंधाएंगे तो आगे मुश्किलात जो है वो कम लगेंगी। अब यहाँ पे जो सबसे अहम चीज है वो आपको ये बताता चलूं कि डीएनए के बारे में काफी फैमिलीज परेशान है, लेकिन डीएनए का ये याद रखें कि कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। नॉर्मली जो यहाँ पे स्पेन में रहने वाले हैं उनका 3 से 4 महीने का प्रोसेस लग रहा है और उसके बाद उनको आंसर आ रहे हैं और उसके बाद ही तमाम प्रोसेस वीजे का आगे पाकिस्तान में या दूसरी कंट्री में जिन्होंने फाइलें जमा करवाई हैं उनका चल रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं स्पेन नेशनलिटी और पासपोर्ट के बारे में। एक अहम खबर आई है जिसका लिंक नंबर 1 आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। वहां पे आप पढ़ेंगे कि जो लोग नेशनलिटी रखते हैं स्पेन की और वो किसी और कंट्री में जाके आबाद हुए हैं और वहां पे उन्होंने अपनी दनी जो है उन्होंने अपनी जो है वो अपडेट रखी हुई है, लेकिन पासपोर्ट जो है उन्होंने सोचा कि वो रिन्यू नहीं करवाएंगे। इसके साथ साथ वो लोग जो मुल्क के अंदर रहते हैं स्पेन में, उन्होंने अपना पासपोर्ट रिन्यू एक मरतबा करवाया लेकिन उसके बाद उन्होंने अपना पासपोर्ट रिन्यूअल नहीं करवाई, तो उनके लिए भी हुकूमत ने कुछ अहम शराइत रखी हैं। हुकूमत की जो नई अपडेट सामने आई है उसमें ये कहा गया है कि उनकी पासपोर्ट को, उनकी नेशनलिटी को, खास तौर पे जो स्पेन से बाहर रहते हैं जिन्होंने वहां पे जाके जो आबाद हुए हैं और वो बिल्कुल भी ट्रेवल नहीं कर रहे,
उन्होंने पासपोर्ट भी अपना रिन्यू नहीं करवाया और मुतलका एम्बेसी में रजिस्ट्रेशन भी नहीं करवाई, और अगर रजिस्ट्रेशन करवाई भी है तो लेकिन पासपोर्ट अपना रिन्यू नहीं करवा रहे, तो उनके लिए खतरात हो सकते हैं, उनकी रिजेक्शन आ सकती है। जैसे जैसे दोस्तों नए इमिग्रेशन के कवानीन की डेट्स करीब आ रही हैं, नए इमिग्रेशन के बारे में नई अपडेट्स आ रही हैं, कुछ इस तरह की अपडेट्स भी हुकूमती अदारों की तरफ से वाजे हो रही हैं। इस वजह से बहुत ज्यादा एहतियात करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा होशियार रहने की जरूरत है। डेली बेस पे जो भी नई अपडेट्स आ रही है वो मैं भी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, और आप जो है इस पे अमल करें, जो जो चीजें जो है वो सामने आ रही हैं, ताकि आपको आने वाले वक्त में कोई ऐसा नुकसान ना हो जिससे आपकी तमाम मेहनत जो है वो जाया हो, या टाइम आपने इतना ज्यादा गुजार के जो चीज हासिल की है वो जाया हो। एक तो रजिस्ट्रेशन वाली बात मैं लाजमी कई मरतबा वीडियो में कर चुका हूं, वो लाजमी तौर पे करवाएं अगर आप स्पेन में आबाद नहीं है, बाहर कहीं आबाद हैं। बाकी जहां तक बहुत सारे दोस्तों के कमेंट आते हैं तनीक और रिन्यूअल का जो कानून है कि अब आप बाहर से भी किसी कंट्री से करवा सकेंगे, अभी तक इसका सरकारी तौर पे वाज़े ऐलान नहीं हो सका, अभी तक ये सिर्फ अफवाह है। जैसे भी सरकारी इदारे की तरफ से ये अनाउंसमेंट आएगी या उनकी वेबसाइट पे, तो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि सरकारी घर जो है वो कुछ तैयार किए गए हैं, खासतौर पे जो टाउन हॉल है बार्सिलोना का, उसमें अब उसको आप किस तरह हासिल कर सकते हैं इस ऑप्शन पे कि कल को वो आप खरीद भी सकते हैं। ग्लोरिया से एक जगह है, वहां पे काफी बड़े पैमाने पे नए घर बने हैं। हॉस्पिटालिटी एक टाउन है, वहां पे बने हैं। उसके बाद जो इर्दो गिर्द बड़े बड़े टाउन है बार्सिलोना की, जो आरिया मेट्रोपोलिटाना में आते हैं, वहां पे बेशुमार जो है नई जो ब्लॉक बनाए गए हैं और अवाम के लिए वो पेश कर दिए गए हैं कि वो उनको अलक्लेर पे या खरीदारी के लिए खरीद सकते हैं। ज्यादा ऑप्शन उन्होंने रखा है कि वो एक आसान साथ में अवाम को पेश करेंगे कि वो खरीद सकें। असल में इसमें जो इस वक्त क्राइसिस चल रहा है, रेजिडेंशियल क्राइसिस, उसको ओवरकम करने के लिए ये हुकूमती इकदाम किए जा रहे हैं। अब यहाँ पे एक कानून है और एक अदारा है जो इसको, अभी तक ये अदारा जो है इसको कंट्रोल करता है, लेकिन यहाँ पे एक कानून है जिसको प्रोटेक्शन सोशल बोला जाता है। उसके जरिए आप इन अदारों में जाके एप्लीकेशन अपनी सबमिट करवा सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे कुरानदाजी जो है उसके जरिए घर मिलते हैं। अभी रिसेंटली जो ग्लोरियस में घर दिए गए हैं या जिनकी अभी प्रोसेस चल रहा है, उसमें लोगों से एप्लीकेशन लेने के बाद कुरानदाजी की गई है और कुरानदाजी के जरिए अब वो मकान जो है वो निकलेंगे। यानी कि अभी इन प्रोसेस है, कुरानदाजी जो है उसमें किन किन के नाम आते हैं ये आने वाले वक्त में मजीद वाजी हो जाएगा। कुछ फैमिलीज को उसमें प्रायोरिटी दी जाएगी, जिसका लिंक नंबर जो है वो 2 आपको नीचे मिल जाएगा। आप जैसे वो क्लिक करेंगे तो वहां पे तमाम इन्फॉर्मेशन आप खुद भी रीड कर सकेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं 7,000 यूरो की, जो कि एक नया इमदादी पैकेज दोबारा से री लॉन्च किया गया है। असल में ये जो इमदादी पैकेज है इसको आप बोनस भी कह सकते हैं, इमदाद भी कह सकते हैं, काफी ज्यादा अहम है और काफी लोगों ने पहले इससे फायदा उठाया है। इससे पहले मैं आपको यूरोपीय यूनियन का एक कानून बताता चलूं कि यूरोपीय यूनियन ने अनाउंस किया है 2035 के बाद कोई भी डीजल और पेट्रोल गाड़ी जो है वो यूरोपीय यूनियन की किसी कंट्री में भी नहीं चलेगी। इसमें कानून में आने वाले वक्त में क्या नई तब्दीली आती है वो तो बाद में, लेकिन अभी इसमें 10 साल है और ऐसा लग रहा है कि 10 साल से पहले ही तमाम जो गाड़ियां हैं वो इलेक्ट्रिक कर दी जाएंगी। इसी वजह से हुकूमत ये चाहती है कि लोगों को की हौसला अफजाई की जाए कि वो डीजल और पेट्रोल गाड़ियों को छोड़ के जो है इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ आए। तो 7,000 यूरो जो है वो आपको नई इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने पे मिलेगा। इसके साथ साथ 65% उसको रिचार्ज करने के लिए जो आप बैटरी लगाना चाहते हैं अपने घर में, पार्किंग में, किसी जगह पे भी, वो भी हुकूमत जो है 65% तक आपको अदा करेगी, ताकि वो आप यूनिट लगा सकें गाड़ी को चार्ज करने के लिए। ये एक बड़ी अच्छी इमदाद है जिसकी मजीद डिटेल अगर आप जानना चाहते हैं तो नीचे लिंक नंबर 3 आपको मैं दे देता हूं, वहां पे आप क्लिक करेंगे तो रीड कर सकते हैं। ये याद रखेंगे ये हसिंदा पे करेगा, ये इंस या सूरिया सोशल या सेपे अदा नहीं करेगा, बल्कि ये आपको टैक्स में छूट मिलेगी 7,000 यूरो की, जो नई गाड़ी खरीदने पे आपको अदा करना पड़ता था। अब दोस्तों बात करते हैं 1,000 यूरो फी बच्चा
जो हुकूमत का नया ऐलान है उसमें किन बच्चों को मिलेगा, किन फैमिलीज को मिलेगा। जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने रिसेंटली बात की थी कि स्पेन में बच्चों की कंडीशन जो है वो यूरोपीय यूनियन के दादो शुमार के मुताबिक बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। उन पे जितनी अमाउंट खर्च होनी चाहिए उतनी यहाँ के पेरेंट्स उन पे खर्च नहीं करते, जिसकी वजह से हुकूमत ने इस तरह के अमदादी पैकेज की बेशुमार अमदादी पैकेजेस की अनाउंसमेंट की है, जिसमें से अभी 1000 यूरो की नई अनाउंसमेंट है, जिसमें नीचे जो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, लिंक नंबर 4, वहां पे आप क्लिक करेंगे तो तमाम डिटेल आपको मिल जाएगी। काफी अच्छा पैकेज है, सुगुरिदा सोशल इंस की तरफ से ये लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन। मिले नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज।